फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से आज का पहला पाठ, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 5, 8 से 10 तक। पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह पर आधारित थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम पौलुस, सिलवानुस तथा तिमोथी का पत्र। आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति। जब जब हम आप लोगों को अपनी प्रार्थनाओं में याद करते हैं, तो हम हमेशा आप सबों के कारण ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आपका सक्रिय विश्वास, प्रेम से प्रेरित आपका परिश्रम, अटल भरोसा, यह सब हम अपने पिता ईश्वर के सामने निरंतर स्मरण करते हैं। भाइयों, हम जानते हैं कि ईश्वर आपको प्यार करता है। ईश्वर ने आपको चुना है, क्योंकि हमने मेरे शब्दों द्वारा नहीं, बल्कि सामर्थ्य, पवित्र आत्मा तथा दृढ़ विश्वास के साथ आप लोगों के बीच अपने सुसमाचार का प्रचार किया। ईश्वर में आपके विश्वास की चर्चा सर्वत्र हो रही है। हमें कुछ नहीं कहना है। लोग स्वयं हमें बताते हैं कि आपके यहाँ हमारा कैसा स्वागत हुआ और आप किस प्रकार देवमूर्तियां छोड़कर ईश्वर की ओर अभिमुख हुए, जिससे आप सच्चे तथा जीवित ईश्वर के सेवक बन जाएं और उसके पुत्र यीशु की प्रतीक्षा करें, जिन्हें ईश्वर ने मृतकों में से जिलाया है। यही यीशु स्वर्ग से उतरेंगे और हमें आने वाले प्रकोप से बचाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। भक्तों की मंडली में उसकी स्तुति करो। इस्राएल अपने सृष्टिकर्ता में आनंद मनाए। सियोन के पुत्र अपने राजा का जयकार करे। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। वे नृत्य करते हुए उसका नाम धन्य कहें। डफली और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करें, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता और बददलीदों का उद्धार करता है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के भक्त विजय के गीत सुनाए और अपने यहाँ आनंद मनाए। वे ईश्वर की स्तुति करते रहें, इसमें सभी भक्तों का गौरव है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है। मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो।
अध्याय 23 पद संख्याएं 13 से 22। यीशु ने यह कहा, ए ढोंगी शास्त्री और फरीसी, धिक्कार तुम लोगों को! तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग का राज्य बंद कर देते हो। तुम स्वयं प्रवेश नहीं करते और जो प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें रोक देते हो। हे ढोंगी शास्त्री और फरीसी, धिक्कार तुम लोगों को! एक चेला बनाने के लिए तुम जल और थल लांघ जाते हो। जब वह चेला बन जाता है तो उसे अपने से दुगनी नारकी बना देते हो। ए अंधे नेताओं, धिक्कार तुम लोगों को! तुम कहते हो, यदि कोई मंदिर की शपथ खाता है तो इसका कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की शपथ खाता है तो वह बंध जाता है। रे मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना अथवा मंदिर जिससे वह सोना पवित्र हो जाता है? तुम यह भी कहते हो, यदि कोई वेदी की शपथ खाता है तो इसका कोई महत्व नहीं, परंतु कोई वेदी पर रखे हुए दान की शपथ खाता है तो वह बंध जाता है। रे अंधों, कौन बड़ा है, दान अथवा वेदी जिससे वह दान पवित्र हो जाता है? इसे जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी और उस पर रखी चीजों की शपथ खाता है, और जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसमें निवास करने वाले की शपथ खाता, और जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह ईश्वर के सिंहासन और उस पर बैठने वाले की शपथ खाता है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु अपने पिता ईश्वर की आज्ञानुसार शरीर धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। उन्होंने अपने वचनों के द्वारा, अपने मिशन कार्य के द्वारा, चंगाई और चमत्कार के द्वारा ईश्वर के गहरे प्रेम का एहसास कराया है। यीशु के आने के बाद ईश्वर ने पिता के गहरे प्रेम को हमें प्रदान किया है। उन्होंने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, हमें पाप, बुराई, अभिशाप और मृत्यु पर विराज करने वाले शैतान को परास्त किया। हम लोग जो मृत्यु से डरते थे, दुख, दर्द और अत्याचार से डरते थे, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें शक्ति प्रदान किया है।
इस्राएली ईश्वर का अनुभव किया। मूसा के द्वारा ईश्वर उन्हें आमने सामने बात करता था और अपने लोगों को मार्गदर्शन देता था। जब वे नए देश कनान देश पहुंचे, जब वे सबल हो गए, तब उन्होंने ईश्वर को विसार दिया और धर्म के नेता, शास्त्री और फरीसी बिना ईश्वर का अनुभव किए और उसमें विश्वास किए अपने स्वार्थ के आधार पर कई नियम और कानून लोगों पर ठोका, जो उनके विश्वास में बहुत बड़ा बाधा था। इसलिए ईश्वर उन्हें फटकारते हैं। ईश्वर हमें भी फटकारता है, हमें प्यार भी करता है, फटकारता भी है। जब हम अपने मन से जीवन जीने लगते हैं और अपने जीवन को खतरे में डाल लेते हैं, तो ईश्वर हमसे दुखी हो जाता है और वे हमें फटकारते भी हैं। इसलिए फटकारते हैं क्योंकि हम उनके अपने हैं। वे यीशु के द्वारा हमें मार्ग देते हैं। यीशु खुद हमारा मार्ग है। वही स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी है। जो उसको खाता है वह कभी नहीं मरता है। यह शरीर मरेगा, गलेगा। जो भी चीजें इस दुनिया में देखते हैं, एक दिन उसका अंत होगा, क्योंकि कुछ भी निरंतर बनने वाला नहीं है। केवल ईश्वर ही अनंत है और जो उसमें विश्वास करते हुए अपना जीवन जीता है, अनंत काल तक वह जीता रहता है। पहली बात है कि मनुष्य खुद अपनी दुष्टता के कारण ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करता और दूसरों को भी प्रवेश करने से रोकता है। इसके लिए वो धर्म नेताओं को फटकारता है। दूसरी बात यह है कि वह दूसरों को चेला बनाने के लिए उनके जीवन को और ही दुखमय कर देता है। और तीसरी बात यह है कि मंदिर में का कोई महत्व, लेकिन मंदिर में चढ़ाए गए सोने और चीज का महत्व है। ये स्वार्थ है। ईश्वर से ज्यादा दुनिया के चीजों को महत्व दिया। आज मनुष्य ईश्वर से ज्यादा सांसारिक चीजों को महत्व देता है। उसी के को पाने के लिए जिंदगी भर चिंतित और दुखी रहता है और अंत में दुख में ही मरता है। और यीशु ने कहा, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। यीशु ही हमारा जीवन है। यीशु ही हमारा मार्ग है। यीशु ही हमारा सब कुछ है, क्योंकि उन्होंने स्वर्ग से आया है
हमारे लिए अपना क्रूस पर प्राण त्याग दिया है और हमारे लिए जी गया। केवल मरा नहीं, हम कुछ करेंगे, मरेंगे, चले जाएंगे, लेकिन यीशु मरने के बाद पुनर्जीवित होकर फिर आया और हमें पवित्र आत्मा से भर दिया जैसे उसने वादा किया था। और उन्होंने हमें अधिकार प्रदान किया है। जो ईश्वर ने उन्हें अधिकार दिया था, वही अधिकार हम लोगों को दे दिया। वह ईश्वर कितना महान है कि अपने अधिकार को हमें दे दिया है। आज लोग अपने अधिकार और सत्ता के लिए अपने घर को भी बेचने को तैयार है, अपने बेटे बेटियों को भी बेचने को तैयार है, किसी को लूटने को तैयार है। देश भ्रम में जाए, इससे कोई मतलब नहीं, केवल अपनी इच्छा पूर्ति करने का ही लक्ष्य है। और ये सब समाप्त हो जाएगा, ये सब नष्ट होगा। लेकिन जो ईश्वर में विश्वास करते हुए जीता है, वह मरे भी जाए, यीशु के साथ जी जाएगा। यह हमारा विश्वास है, यह हमारी जिंदगी है और वह जीवन अनंत है। उसमें दुख दर्द नहीं है, उसमें विलाप नहीं है। वही जो उनके मार्ग पर चलता है, जो उन पर विश्वास करते हुए सुख और दुख में उनके मार्ग पर चलता है, ईश्वर उसको धूल से निकालकर, कूड़े कचड़े से निकालकर उसे महान बनाता है। हे प्रभु यीशु, हम में घमंड है, हमारे अंदर अहंकार है प्रभु। हम अपने शक्ति पर भरोसा रखते हैं प्रभु। हम दूसरों को समझ नहीं पाते, अपने अधिकार और सत्ता में पागल हैं और उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। हे प्रभु यीशु, तूने हमें अपनी निर्धारित योजना के तहत इस दुनिया में भेजा है। हे प्रभु, तू हमें बुराई से बचाए, दुनिया के अंधकार से हमें बचा, हमें परीक्षा में न डाल। हे प्रभु, अपने प्रेम और सानिध्य से अपनी ओर मोड़ ले और हे प्रभु, हम तुझे पा लेंगे, क्योंकि हे प्रभु यीशु, तुझी में हमारा अनंत जीवन है, तुझी में हमारा अनंत सुख है। यही शक्ति तू हमें प्रदान कर। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं।
कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।